पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जियो न्यूज का। मुस्तफा काज़मी साहब इतनी बुरी हालत में आ गए थे कि डॉक्टर्स को चंद घंटे बहुत अहम हैं ये भी कहना पड़ा था। तमाम चीजों का खुलासा होगा। मुस्तफा काज़मी साहब पहली बार इस सिलसिले में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। शहबाज सरकार के लिए एक मसला, बहुत बड़ा मसला, हल की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक मसला जो शायद आगे जाकर शहबाज सरकार के लिए मसला बन सकता था, वो अभी से बहुत बिगड़ता हुआ मसला बनता चला जा रहा है। दोनों चीज़ों की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का। शहबाज सरकार हमें फंसी हुई नजर आ रही थी। फजलुर रहमान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया था और उनकी जमात के लोग हुकूमत को धमकियां दे रहे थे। ये धमकियां दे रहे थे कि जब हम आएंगे तो फिर हमें आप डी चौक पर जिनको गोलियां मारी थी उस तरह का सलूक नहीं कर सकेंगे, हम पर गोलियां चलाएंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। ये रेटरिक था जो आपको धमकियों की शक्ल में नजर आ रहा था। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि शहबाज सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि फजलुर रहमान को नाराज करना और इन हालात में नाराज करना शहबाज शरीफ की हुकूमत अफोर्ड कर ही नहीं सकती, या वो लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, जो इस हुकूमत को लाए हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो फजलुर रहमान को नाराज करें। तो अब फजलुर रहमान की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। उस मुलाकात के बाद फजलुर रहमान ने, अब्दुल गफूर हैदरी ने, कामरान मुर्तज़ा ने जो बातें की, उन बातों में हमें खुशगवार होते हुए ताल्लुकात नजर आए और ये कहा गया कि मुस्बत पेशरफ्त, रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और एलामिया इस मुलाकात का ये बताता है कि मामलात को जल्द हल करने की हिदायत करते हुए वजारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे, ये कह दिया गया है। अब होने क्या जा रहा है इसकी बात करें तो इससे पहले ज़रा सा ही जान लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात कहती है जब दोनों ऐवानों से इस सिलसिले में कानून पास हो गया, मुसवदा मंजूर हो गया, तो ये एक्ट बन चुका। जरदारी साहब के एतराज़ात बाद के एतराज़ात हैं, ये कोई हैसियत नहीं रखते, अब हमारी बात मानी जाए, ये एक्ट बन चुका, ये फजलुर रहमान का कहना है और कानूनी लिहाज से ये बात ठीक है। फजलुर रहमान की जमात ये कहती है कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत वजारत सनत के अंडर मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो, जो एक्ट बन चुका है। जबकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये मिलकर ले आए अपने मदारिस का बोर्ड, अपने हम ख्याल मौलाना साहिबान, और उनकी मदद से ये ऐलान किया गया कि हम मदारिस के नुमाइंदे हैं, हम मदारिस को चलाने के जिम्मेदार हैं, हमारे पास हज़ारों मदारिस, लाखों तलबा हैं और हम जो कहेंगे वो मदारिस के मामले में हतमी वर्ड होगा। और इसके लिए सामने रखा गया ताहिर अशरफी साहब को। ताहिर अशरफी साहब ने ये बात की कि फजलुर रहमान साहब दुरुस्त नहीं कह रहे। फजलुर रहमान साहब ने नाराज होते हुए कहा था कि मदरसे को, कोठे के ऊपर मदरसा लिख देंगे तो क्या मदरसा हो जाएगा। ये तमाम बातें की गई, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया और फिर उसमें फजलुर रहमान साहब से मुआफ़ी का भी मुतालबा कर दिया गया। उसके बाद ये भी कहा गया ताहिर अशरफी और उनके हमख्याल साथियों, अता तारड़ और हुकूमत के लोगों की जानिब से कि मदारिस को चलाने के जिम्मेदारान, बड़े बड़े नाम, वो वहाँ खड़े हैं जहाँ ताहिर अशरफी खड़े हैं। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनके हम ख्याल हैं, उनके साथ हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो उनके हम ख्याल हैं, उनके साथ हैं। और इसी तरह से दीगर लोगों की बात करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने यह कहा कि जहाँ हम हैं वहाँ मौलाना साहिबान हैं, फजलुर रहमान गलत बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसमें फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक साथ मौजूद थे। वो वफाकुल मदारिस की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया की नुमाइंदगी कर रहे थे और फजलुर रहमान सरपरस्त के तौर पर मौजूद थे। तो बात खत्म हो गई। फजलुर रहमान ने हुकूमत को ये बता दिया कि जिनकी हिमायत का दावा आप कर रहे हैं वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, तो आप फारिग हैं इस मामले में। और जाहिर है कि हमने मदारिस की, उनके तलबा की स्ट्रेंथ को फजलुर रहमान साहब के साथ देखा है, तो हुकूमत का दावा था ही गलत, सरासर गलत। तो अब ये मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका। यहाँ से आगे क्या मसला हल कैसे होगा जब ये वजारत कानून को कह दिया गया? तो देखिए, इस सिलसिले में होने ये जा रहा है कि अल्लामा ताहिर अशरफी ने हमें बता दिया है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا کہ ان کے نزدیک اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مدارس ہیں ان مدارس کو وزارت تعلیم کے انڈر رجسٹریشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر یہ دو نظام ہوں تو بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ ہمارے مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے اندر وزارت صنعت کے ماتحت رجسٹر کر دیے جائیں تو وہ وہاں رجسٹر ہوں گے، اور اب وزارت قانون اس سلسلے میں کوئی تگڑم لڑائے گی اور تگڑم لڑانے کے بعد ایک حل نکال کر دے گی تو وہ وہاں رجسٹر ہوں گے. اور یہ جو مدارس اپنی اسٹرینتھ شو کر چکے تھے علامہ طاہر اشرفی کے اندر، یہ مدارس رجسٹر ہوں گے وزارت قانون کے تحت. ایک بار پھر ہم سے بیرونی دنیا یا عالمی مالیاتی ادارے یا ریگولیٹرز، بین الاقوامی ریگولیٹرز جو ٹھیکیدار ہیں، ایف اے ٹی ایف ہے، وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ چیکس رکھیے مدارس کے معاملے پر، انتہا پسندی کے معاملات ہیں. وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم سے کہ انتہا پسندی کے معاملات ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مدارس کی جو فنڈنگ ہے اس پر بھی چیک رکھیے، مدارس کی رجسٹریشن پر بھی چیک رکھیے، بیرونی طلبہ آتے ہیں ان پر بھی چیک رکھیے، اور ان کے ساتھ ساتھ نصاب مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر بھی چیک رکھیے. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ غلام بنا رہے ہیں مغرب کا، ایف اے ٹی ایف کا، عالمی مالیاتی اداروں کا. یہ نہیں ہو سکتا. وزارت صنعت کے انڈر رجسٹریشن کی بات ہو چکی تھی، ہو چکی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت، تو یہ ایسے ہوگا. اب حکومت دو نظام لائے گی اور ان دو نظاموں کے تحت یہ بات مان لی جائے گی. یہ اس وقت حل کی ایک صورت ہمارے سامنے ہے اور یہ اگلے کچھ دنوں میں فوری طور پر ہونے جا رہا ہے. تو فضل الرحمان بھی خوش، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر سامنے ایک چہرہ رکھا تھا وہ چہرہ بھی خوش، تو ان کے لیے بھی ہزیمت کا سامنا نہیں ہوگا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب معاملہ ہے آخر میں رچرڈ گرینل کا. رچرڈ گرینل جو کر رہا ہے اس حکومت کے ساتھ وہ کچھ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ وہ شخص رک نہیں رہا. امریکہ کا اور امریکہ کے اگلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی نمائندہ، خصوصی مشنز کے لیے. تو رچرڈ گرینل نے اب مزید کیا کیا ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ جیو نیوز کی خبر سے شروع ہوا تھا، اور اب یہ شہباز سرکار کو پکڑ کے، الٹا کر کے، ٹانگوں سے پکڑ کے ایسے ہلا رہا ہے. جو جو ان کے جرائم ہیں وہ اس کے ہلانے سے ان کے کپڑوں سے جھڑتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جرائم سامنے آ رہے ہیں. رچرڈ گرینل ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے گڑے مردے بھی اکھاڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کا بھی حساب دو، کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، مجھے بتاؤ. اور وہ پاکستانیوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے پوری طرح سے. جیسے کہ رچرڈ گرینل نے یہ پوچھا، یو ایس ایمبیسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں یو ایس ایمبیسی نے کہا تھا کہ ڈیئر فالوورز، دا یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ٹویٹر اکاؤنٹ واز ایکسیسڈ لاسٹ نائٹ وداؤٹ آتھورائزیشن. یعنی یا تو یہ بغیر اجازت استعمال کیا گیا یا ہیک ہو گیا. تو the US Embassy does not endorse the posting or retweeting of political messages. We apologize for any confusion that may have resulted from the unauthorized post. US Embassy نے عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکالے جانے والے معاملے پر بھی ٹویٹ کیا تھا ایک، اور ری ٹویٹ کیا تھا، اور ایک US ایمبیسی نے ٹویٹ کیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ تھا. احسن اقبال صاحب نے ری ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں بھی ایک ٹرمپ جیسی شخصیت ہے عمران خان کے لیے، وہ بھی جلد نکال دی جائے گی. تو یو ایس ایمبیسی نے یہ کیا تھا. اس پر رچرڈ گرینل کہتا ہے دس از when they criticize the sitting US president, did they ever come clean to explain how they were hacked? I don't believe it. جو یو ایس ایمبیسی نے اس وقت اپنی ایمبیسی سے سوال کر رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے ٹویٹ کیا، میں یقین نہیں کرتا اس بات پہ کہ تمہارا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اور اس کو ایکسس کیا گیا بغیر اجازت کے. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا. تم لوگوں نے بتایا کہ کیا ہوا تھا. پھر رچرڈ گرینل جو ہے وہ ایک ٹویٹ کو ریپلائی کرتا ہے جس میں کہا گیا Richard Grenell has taken a keen interest in Pakistan because the country holds relevance in the emerging multipolar world, which is why he is engaging the Pakistani diaspora at a personal level. تو Richard Grenell کہتا ہے I served the US mission to the UN for 8 years and worked closely with Pakistan when they were on the UN Security Council in like 2003. I think Ambassador Akram is still there. منیر اکرم صاحب کی بات ہو رہی ہے.
تو रिचर्ड ग्रैनल फिर रीट्वीट करता है एक ऐसे ट्वीट को जिसमें आसिम मुनीर साहब हैं, जिसमें हमारे अयूब खान साहब हैं, याया खान साहब हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और इस पर लिखा हुआ है नेवर वन अ वॉर, नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन। कभी कोई जंग नहीं जीती, कभी कोई इलेक्शन नहीं हारे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने। यह इल्ज़ाम लगाया गया, और ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक एड बनवाया, ट्रक्स चलते उन पे लिखा हुआ था, और उसे आप प्रोमिनेंट जगह पे खड़ा करते हैं, जगह जगह घुमाते ताकि नजरों में आए। तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक एड अमेरिका में चल रहा है, और रिचर्ड ग्रैनल ने इसे भी रीट्वीट किया है। यानी ट्वीट उर्दू में है। ये जो आर्मी से सजा पाने वाले फौजी हैं, आदिल राजा, हैदर मेहदी और सैयद हुसैन अकबर, तो अकबर साहब ने ये ट्वीट किया था, काफी मशहूरी हो रही है उर्दू में। रिचर्ड ग्रैनल ने उसको भी ट्रांसलेट करने के बाद देखा कि क्या है, और उसको रीट्वीट किया। तो इस वक्त मामला यहां पहुंच चुका है, और रिचर्ड ग्रैनल जो है वो किस तरह के ट्वीट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी किसी ने पूछा कि किसके लिए वोट करोगे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का फेक पीएम या रिचर्ड ग्रैनल, आगे ब्रैकेट में लिखा हो फ्री इमरान खान कहने वाला। तो जब ये सवाल हुआ तो रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि तुम्हें पता है मेरा वोट किसके लिए होगा। तो वो इस वक्त यूएस एम्बेसी से पूछ रहा है कि द यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद आरटीड, इन्होंने भी ये आरटी किया, रीट्वीट किया, डू यू नो द डेट दिस हैपेंड। और जब हुआ एसद इकबाल साहब उन्होंने ट्वीट किया था कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, मैंने जो अभी आपको बताया, ही विल बी शोन वे आउट सून इंशाल्लाह। तो रिचर्ड ग्रैनल ने कहा मुझे बताओ ये कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। तो अब पाकिस्तानी रिचर्ड ग्रैनल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उनको जवाब दे रहा है, उनकी बात सुन रहा है और मुसलसल लिख रहा है। तो ऐसी की तैसी रिचर्ड ग्रैनल ने अच्छी खासी फेर दी है। यानी कोई कहता है आफ्टर इमरान खान रिचर्ड इज नाउ मोस्ट फेमस पर्सन इन पाकिस्तान, और रिचर्ड ग्रैनल उस पर वो जो लाइट होती है इमरजेंसी वाली, उसका इमोजी लगा के ट्वीट करता है कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ये हो रहा है। तो ये हालत हो चुकी है, और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। शुक्रिया अदा करना चाहिए जियो न्यूज़ का, जिन्होंने हम जिन्स परस्त लिख के उसकी एक बात जो से मंसूब है उसको ट्वीट किया, डिलीट किया। उसके बाद इमरान खान के मामले पर जियो न्यूज़ जो नून लीग का बयानिया लेकर चलता है वो किया था रिचर्ड ग्रैनल। तब से अब तक जियो न्यूज़ को, मुस्लिम लीग नून के लोगों को, अपनी एम्बेसी को, उनके करतूत सब कुछ सामने रख रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रैनल और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जल्द इस मामले में बताएंगे, कच्चा चट्टा खोलेंगे। तो रिचर्ड ग्रैनल क्या कह रहा है कि जल्द ऐसा होने जा रहा है। तो ये अब आप देख लीजिए सिचुएशन है, और हुकूमत की ये परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जब अमेरिका से कहा जाए ना तो फिर यहां पर मौजूद लोग इनकार नहीं करते, वो कहते हैं यस सर, और हमने माजी में ये होते हुए देखा है, उसके हवाले भी हमारे सामने मौजूद है। आखिर में मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज करूं, हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, डिटेल्ड इंटरव्यू है मुस्तफ़ैन काज़मी साहब का। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब का ये इंटरव्यू जल्द आपके लिए पेश करेंगे। ये काजी फैज़ ईसा पे तनकीद कर रहे थे अदालत में, अदालत के बाहर वकला का मुजाहिरा था, इनके खिलाफ पर्चा हुआ, गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद हमने देखा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए। खबर यह थी कि बड़ा शदीद तशद्दुद हुआ है। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब इतनी बुरी हालत में आ गए थे कि डॉक्टर्स को चंद घंटे बहुत अहम हैं ये भी कहना पड़ा था। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद से चले, कराची के आगा खान हॉस्पिटल में रहे, यहाँ उनका चेकअप हुआ, यहाँ उनका डिटेल्ड मुआयना हुआ, उनके मामले में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनके साथ हुआ क्या था, पुलिस ने मारा, कोई हादसा पेश आया, थाने में कोई और आया जिसने आकर उनको अपने तशद्दुद का निशाना बनाया, और इसके पीछे कौन था। काजी फैज़ ईसा थे, शहबाज शरीफ सरकार थी, खुफिया एजेंसी थी, कौन था, तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पहली बार इस सिलसिले में बात करेंगे। तो ये इंटरव्यू बहुत अहम है, ये इंटरव्यू हम जल्द आपके सामने रखने जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।